ओम श्री साईनाथाय नमः। श्री गणेश श्री कृष्ण खापर्डे साईं बाबा के परम भक्त थे। 1910 से श्री गणेश खापर्डे को बाबा का सानिध्य प्राप्त हुआ और बाबा के साथ बिताए हुए पलों को, बाबा के चमत्कारों को श्री खापर्डे ने लिपिबद्ध करके रखा था। आज हम उन्हीं के बारे में जानेंगे। बात सन 1910 की है। दिसंबर का महीना चल रहा था। 4 तारीख यानी रविवार का दिन था। स्थान था बम्बई। सुबह जब तक मैंने अपनी प्रार्थना पूरी की, वामनराव जोशी आ गए, लेकिन जल्द ही श्री खोपकर से मिलने चले गए। रामभाऊ ने मुझे अपने कागजात दिखाए और मैं उन्हें पढ़ने बैठ गया। उनका मामला अच्छा प्रतीत होता है, लेकिन इंग्लैंड में काम करने की आवश्यकता होगी और मैंने उन्हें उसी के अनुसार बताया। मध्याह्न भोजन के बाद मैं कुछ देर लेट गया और फिर बैठकर पांगरकर द्वारा लिखी गई मोरपंथ की जीवनी पढ़ने लगा। वामनराव जोशी अनु आनंद, जिनका वर्तमान असली नाम हिम्मतलाल द्विवेदी है, भी आए। पाध्या उच्च न्यायालय के केरल पुरंदरे के साथ आए और बातचीत करने बैठे। उसके पास देने के लिए प्रिवी काउंसिल केस है। उनके जाने के बाद पुरंदरे फिर पठारे के साथ आए। बाद वाला अपनी बेटी की शादी बोधन करके भतीजे से करना चाहता है। हम काफ़ी देर तक बैठे बातें करते रहे। मैं आज या बल्कि आज रात जाने का इरादा रखता हूँ। बाबा दोपहर में निकले और शाम को आए। धोदीशा वामनराव जोशी, उनके भाई बाबा पुरंदरे, पठारे आदि मौजूद है। हम रात 10-15 बजे ट्रेन से निकलेंगे। उस तरह जब मैं उठा तो मैंने उसे पाया और बहुत हैरान हुआ। मैंने उससे जाने का अनुरोध किया और उसने जो कहा उससे मुझे पता चला कि वह पागल थी। इसलिए मैंने माधवराव देशपांडे को जगाया और उसे दूसरे हिस्से में ले गए और पिटाई के दर्द पर उसे वही सोने को कहा। अन्य लोग आए और बातचीत बाधित हुई। हमें इसका बहुत अफसोस था, लेकिन इसकी मदद नहीं की जा सकती। हम इसके बारे में बात करके लौट आए। तात्या साहब नूलकर बातचीत से पहले भाग के दौरान उपस्थित नहीं थे, लेकिन बाद में आए। शाम को बाला साहब भाटे आए और हम फिर से बातचीत करने बैठे। अगले दिन यानी सोमवार, तारीख थी 5, मनमाड़ और शिरडी। पिछली रात मैं और मेरा बेटा बाबा प्रस्तावित के अनुसार रात 10:15 बजे ट्रेन से निकले। पुरंदरे, पठारे, धौदीशा, उसका लकड़हारा, बापू और अन्य हमें विदा करने स्टेशन आए और पहले 2 फूल ले आए। मैं अपने डिब्बे में घुसते ही सो गया। हालांकि मुझे अक्सर जगाया जाता था। हम आज सुबह करीब 9 बजे मनमाड़ पहुँचे और करीब 1 बजे तक रेलवे स्टेशन पर रुके। मैं स्टेशन स्टाफ के 1-2 युवकों से मिला, जिन्होंने बड़े प्यार से हमारी मदद की। एवला के एक हरिपंथ भी हमसे मिलने कोपरगांव की ट्रेन में एक अंग्रेज से मिले, जो असाधारण रूप से अच्छे और विनम्र दिखाई दिए। दोपहर के करीब 2 बजे हम कोपरगांव स्टेशन पहुँचे। एक सामान के लिए और दूसरा अपने लिए यात्रा करने के लिए 2 गाड़ियाँ किराए पर ली। भास्कर राव ने तांगे से हमारी मदद की और अपने घर खाने के लिए हमें अमरूद दिए और हमें साथ लेकर शिरडी चले गए, जहाँ हम लगभग शाम 4 बजे पहुँचे। हमने श्री चांदकर द्वारा लोगों की सुविधा के लिए बनाए गए वाड़े में ठहरे। माधवराव देशपांडे बहुत आभारी थे और उन्होंने हमारी मदद की और हमारे साथ मेहमानों की तरह व्यवहार किया। वाड़े में तात्या साहब नूलकर अपने परिवार, बापू साहेब जोग और बाबा साहेब सहस्त्रबुद्धे के साथ है। हमारे आगमन के तुरंत बाद हम सब साईं महाराज के दर्शन के लिए गए। वह मस्जिद में था। प्रणाम करने के बाद मैंने और मेरे बेटे ने हमारे द्वारा लाए गए फलों को चढ़ाया और उनके अनुरोध पर कुछ पैसे दिए। साईं साहेब ने तब कहा कि वह पिछले 2 वर्षों और उससे अधिक समय से ठीक नहीं है,
कि वह केवल जौ की रोटी खाता था और थोड़ा पानी लेता था। उसने अपना पैर दिखाया और एक छोटे से घाव की ओर इशारा किया। कहा कि यह तार का कीड़ा था जिससे निकाला गया था, लेकिन धागा टूट गया और फिर यह फिर से प्रकट हो गया। और इसी तरह उन्होंने कहा कि उन्होंने सुना कि जब तक वह अपने पैतृक शहर नहीं जाएंगे तब तक उनके साथ अच्छा नहीं होगा। उन्होंने कहा कि उन्होंने इसे ध्यान में रखा, लेकिन वह सब कुछ था। उन्होंने अपने लोगों के लिए अपने जीवन से भी ज़्यादा परवाह की। उन्होंने कहा कि उन्हें कोई आराम नहीं मिला क्योंकि लोगों ने उन्हें परेशान किया। इसकी मदद नहीं की जा सकती थी। फिर उसने हमें वापस लाने के लिए कहा, जो हमने किया। शाम होते होते वह वाड़ा के पास से गुजरा और हम गए और उसे प्रणाम किया। मैं और माधवराव देशपांडे साथ थे। हमारे सलाम करने के बाद उन्होंने वाड़े में जाओ और शांत बैठो, तो मैं और माधवराव वापस आ गए। हम सब बातें करने बैठे। उनके पास संबंधित करने के लिए कई चमत्कार हैं। मैं, बाबा और बाबा साहेब सहस्त्रबुद्धे ने रात में कुछ खाया और जब मैं बिस्तर पर लेटा तो एक अजीब बात हुई। दासगणु की पत्नी, जिन्होंने अवर्जित संत लीलामृत लिखा है और ताई के नाम से जानी जाती है, मेरे पास आकर लेट गई। मुझे नहीं पता कि वह कितनी देर तक लेटी रही।